बच्चों आज मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कंडीशन है वो आपके सामने इस तरीके से है। पहला है एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एम आर एम सी होना चाहिए, ये नेसेसरी है। तो ये पहला कंडीशन है। उसके बाद दूसरा है कि एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटेगा। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो पहला में हम लोग जानते हैं एमआर और एमसी बराबर होता है, तो ये एग्जाम में हमेशा देगा 12 में बच्चों। सेकेंड है सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर क्या है बेटा? एमसी कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। इसका मतलब समझे, जब MC काटेगा तो इसका मतलब MC कर्व जो है वो राइजिंग होगा, वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। MR इज इक्वल टू MC, ये सेकेंड ऑर्डर नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर है। MC कर्व अपवर्ड राइजिंग, हाँ ये सही है। सेकेंड में देखो जो कट करेगा वो नीचे से ऐसे करते हुए जाएगा MC, तो इसीलिए वो हमेशा अपवर्ड राइजिंग होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों कि सेकेंड ऑर्डर में आप हमें ये बताइए कंडीशन क्या है, तो ये दे सकता है MC कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। अगर ये नहीं दे रहा है तो वहां नीचे लिख देगा MC कर्व राइजिंग एट रीच द शट डाउन पॉइंट व्हेन। शट डाउन पॉइंट कब होता है? जब AC मिनिमम होगा, नहीं। MR टच ABC एट मिनिमम पॉइंट, यस। MR टच ABC एट मिनिमम पॉइंट। बच्चों शट डाउन पॉइंट शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है बेटा, ये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट को बचाना, सेव करना। अगर मेरा प्राइस ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट है, ये शट डाउन पॉइंट है बच्चों। कोई भी फर्म इसके नीचे प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, यहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो यही शट डाउन पॉइंट होता है। अब यहाँ से अगर मार्जिनल रेवेन्यू, अगर यहाँ से अगर मार्जिनल कॉस्ट अगर जाता हो तो यहाँ ABC इसके बराबर हो जाएगा, तो वो शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। यानी कि शट डाउन पॉइंट का मतलब है अगर प्राइस बराबर हो जाए किसका? वेरिएबल कॉस्ट का, या प्राइस जो है
या प्राइस जो है वो लेस देन हो जाए किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, या आपका जो प्राइस है वो लेस देन या बराबर हो जाए किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इन तीनों कंडीशन में शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। ऐसा क्यों, प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि टोटल रिवेन्यू। अगर हम सामान बेच रहे बेटा और वो बेच रहे हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में को मिल रहा, तो बच्चों वहाँ पे हम अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे। या हम जहाँ सामान बेच रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लॉस हो रहा, तो शट डाउन हो जाएगा। और या तो प्राइस इसके बराबर हो या प्राइस एबीसी से कम हो तो वो शट डाउन हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों AMR टच ABC एट मिनिमम पॉइंट। AMR जब टच करता है ABC का मिनिमम पॉइंट को यहाँ पर, तो वो शट डाउन पॉइंट हो जाता है। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला कंडीशन आपको मालूम है AMR इजिकल टू MC, और वो बी नंबर है। देखिए इसमें AMR इजिकल टू क्या है, MC है। प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज ओनली व्हेन, प्रॉफिट आप तभी ज़्यादा कमा सकते हो कब, जब MR इजिकल टू MC हो, ये कंडीशन होना चाहिए। MC राइजिंग हो, सेकंड कंडीशन MC बढ़ रहा हो। तो यहाँ A और C ये दो कंडीशन हमको मिल रहा है। तो A और C की बात हो रही है D में, तो D नंबर कंडीशन हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो याद रखना बच्चों, व्हाट वुड हैपन इफ द फर्म आर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अगर कमाता है तब उस वक्त क्या होगा, TR और TC बराबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना। नॉर्मल प्रॉफिट कमाना। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम लोग बचा लिए, सेविंग। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट को हम लोग क्या कर लिए, सेविंग कर लिए। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, जब हम लोग का TR TC के बराबर हो, यानी कि एक सामान का दाम है 100 रुपया और हम उसको 100 रुपया में बेच रहे, तो यहाँ ना तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा। तो मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन हम अपना जो खर्चा लगाए थे दो ठो फीस कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट को तो हम बचा लिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट में TR बराबर TC होता है बच्चों। TR बराबर क्या होता है, TC, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाएगा जिसमें TR और TC दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC। मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, ABC का सबसे मिनिमम पॉइंट को शट डाउन पॉइंट कहते हैं। मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC का शट डाउन पॉइंट कहते हैं, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। ये हमारा ग्राफ है, ये मेरा ABC है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसके नीचे कोई भी प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा, बंद कर देगा। तो ABC का जो मिनिमम पॉइंट है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट या लोअर पॉइंट, या बेटा हम लोग इसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट।
अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये पॉइंट कांस्टेंट है, लोअर है, मिनिमम है, वो शट डाउन पॉइंट कहलाएगा। इन द कंटेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विच वन इज करेक्ट? प्रोड्यूसर के लिए कौन जरूरी है? एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम सी इज राइजिंग, दोनों ही जरूरी है बच्चों। अच्छा, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है? एम सी कट एम आर कर फ्रॉम बिलो। इसी का दूसरा नाम क्या है? एम सी राइजिंग। पहला वाला बच्चों है, प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा प्रॉफिट कमाना चाहता है? मिनिमम रिटर्न। तो नॉर्मल, मिनिमम रिटर्न मतलब नॉर्मल, कम से कम उसको जो पैसा लगाया है वो कम से कम वापस आ जाए। टी आर और टी सी का डिफरेंस जब होगा, अगर वो मैक्सिमम होगा, टी आर और टी सी का डिफरेंस याद रखोगे बच्चों, टी आर माइनस टी सी दो चीज बताएगा, नेगेटिव बताएगा, पॉजिटिव बताएगा और जीरो। टी आर में टी सी नेगेटिव है तो इसको नेट लॉस बोलोगे, पॉजिटिव है तो इसको बोलोगे बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर जीरो है तो नॉर्मल प्रॉफिट। और ये सभी चीजों में कंडीशन लगेगा आपका, दो कंडीशन लगेगा बच्चों प्रॉफिट लॉस निकालने में। पहला एम आर एम सी क्या होगा? बराबर, और एम सी कर्व जो है वो कट करेगा एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो बच्चा टी आर टी सी का जो डिफरेंट होता है वो नेगेटिव होगा तो लॉस, पॉजिटिव होगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, जीरो होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट। इस सवाल में आप देखिए डिफरेंस है टी आर और टी सी का, और वो मैक्सिमम है तो जाहिर है प्रॉफिट है, तो वहाँ कौन कंडीशन लगेगा? ये तो नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशन, एम आर ए सी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, हाँ ये एम आर एम सी होता है, ये कंडीशन लगेगा। फर्म अगर अपना इंक्रीज कर रहा आउटपुट, तो अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो एम आर एम सी, आफ्टर एम आर एम सी इज राइजिंग। अगर एम सी राइजिंग होगा, अगर एम सी राइजिंग हो जाएगा तब क्या होगा? एम आर बिकम ग्रेटर देन एम सी? नहीं, एम सी ग्रेटर देन एम आर होगा। पूछो क्या है? थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला लाइन एम आर है और ये एम सी है। इस पॉइंट में दोनों बराबर है, एम आर एम सी बराबर है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में बराबर है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है। अब इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो एम सी ज़्यादा होगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे आएगा तो एम सी हमेशा कम होगा। तो यहाँ कह रहा है एम आर एम सी बराबर है, उसके बाद अगर आउटपुट हम करेंगे तो क्या होगा? देखो ये बराबर है, इसके बाद का मतलब इसके बाद वाला बात कर रहा है, तो यहाँ एम सी ज़्यादा है, एम आर कम है, तो हमारा आंसर होगा एम सी ग्रेटर देन एम आर। अच्छा, टी आर माइनस टी सी 10 है, देखो ये पॉजिटिव है, टी आर मतलब सेल, टी सी मतलब कॉस्ट, सेल से कॉस्ट घटाए तो प्रॉफिट आया 10 रुपया, ये प्लस है, तो यह नॉर्मल प्रॉफिट होगा या एबनॉर्मल होगा? तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज सिचुएटेड व्हेन, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा?
जब टी आर और टी सी बराबर हो जाएगा, जब टी आर और टी सी का हो जाएगा बराबर, टी आर माइनस टी वी सी इज इक्वल टू, टी आर माइनस टी वी सी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। टी आर माइनस टी वी सी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स में नेट प्रॉफिट नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में ग्रॉस प्रॉफिट होती है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये वाली जरूरत नहीं है। अब बच्चों में जो इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको कॉपी में लिख लेना, ये एमसीक्यू में आने का काम करेगा। आज का जो एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व किया उसका नाम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जो कंडीशन है बच्चों वो दो है। पहला कंडीशन जो है बच्चों एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये हमेशा पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होता है, ये है फर्स्ट। दूसरा जो बच्चों एमसी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। इसी का एक नाम और भी है बच्चों, इसको बोलेंगे एमसी इज राइजिंग अपवर्ड। अब आते हैं बच्चों टी आर वर्सेस टी सी। बच्चों अगर मेरा टी आर टी सी से ज्यादा है तो हमेशा होगा प्रॉफिट, इसको कहेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसी को कहेंगे सुपर प्रॉफिट। टी आर को बच्चों हम लोग कहते हैं एवरेज रेवेन्यू और टीसी को कहते हैं एसी। तो कल एग्जाम में ये भी दे सकता है या ये भी, बात एक ही होगा। हाँ बच्चों, अगर टी आर, हाँ हाँ, तो बच्चों टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों सेल। आपका सेल कॉस्ट से ज़्यादा है, जब सेल ज़्यादा होगा तो जाहिर है प्रॉफिट होगा। तो एग्जाम में रेवेन्यू बोल के दे सकता है या ऐसे लिखेगा टी आर साइन देगा ग्रेटर का, तो सेल जब भी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। सेल को कभी कभी एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं और कॉस्ट को कभी कभी एसी बोलते हैं। तो जहाँ एवरेज रेवेन्यू बोलेगा तो वो भी सेल है, एवरेज रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है। टोटल रेवेन्यू अगर कम है टोटल कॉस्ट से तो लॉस है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, जिसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और ये सभी एक जगह नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक तो एमसीक्यू आ जाएगा।
अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस नोट है बच्चों। अगर एम आर एम सी है तो मैक्सिमम प्रॉफिट है और उसी को बोलेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन जहाँ पर एम सी अगर कम हो एम आर से, एम सी कम है एम आर से, सॉरी एम सी ज़्यादा एम आर से, एम सी लेस देन एम आर, एम सी अगर एम आर से कम है या एम आर एम सी से ज़्यादा है तो हम लोग अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन तभी बढ़ाएंगे बच्चों जब मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर होगा। मार्जिनल रेवेन्यू जब भी ग्रेटर होगा बढ़ाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू अगर लेस होगा तो हम लोग घटाएंगे। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट वहां बोलोगे जहां टी आर और टी सी बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएगा। वहां ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। शट डाउन पॉइंट आएगा, तो शट डाउन पॉइंट को हम लोग कहेंगे किसका, मिनिमम पॉइंट या कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट या लोअर पॉइंट को या कांस्टेंट वाले पॉइंट को एबीसी कहेंगे। यहाँ पर शट डाउन पॉइंट होगा या प्राइस जो है प्राइस एबीसी के बराबर होगा। प्राइस का मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अगर एबीसी के बराबर है या पी एबीसी से कम है या पी एबीसी के बराबर या कम है तो ये शट डाउन पॉइंट है। इसको एक जगह लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा।